मंजिलें उसी को मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जी हां मित्रों, आज हम आपसे चर्चा यही करने वाले हैं कि आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, हमें अपने टारगेट की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है, संसाधनों की ज्यादा आवश्यकता है या हौसलों की ज्यादा आवश्यकता है। इन पंक्तियों में तो यही कहा गया है कि केवल पंखों के कारण, केवल संसाधनों के कारण हम ऊंचा नहीं पहुंच सकते। हमें ऊपर पहुंचने के लिए, हमें अपना टारगेट प्राप्त करने के लिए हौसले की आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंदर हौसला नहीं है तो हम शायद ही अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। यदि पक्षियों के संदर्भ में देखें तो पंखों की बात होती है, और यदि हम मनुष्यों के संदर्भ में देखें तो मस्तिष्क की बात होती है। क्योंकि मनुष्य ने अपने मस्तिष्क के दम पर ही इस धरती पर अपना राज कायम किया है। लेकिन राज कायम करने वाले, आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले पुरुष चंद ही हैं। बकाया सारे पुरुष, सारे मनुष्य जिनके पास बराबर का 1300 सीसी का मस्तिष्क है, वो ऊंचाइयां नहीं छू पाते। शायद उनके अंदर हौसले की कमी होती है, और इसी हौसले की कमी के कारण वो सारी जिंदगी एक सामान्य जीवन जीते हुए अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। जी हां मित्रों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं इसी प्रकार के एक महान फुटबॉल प्लेयर की। जी हां, उस महान फुटबॉल प्लेयर के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए मजबूर क्यों हुए हैं, और हम उस फुटबॉल प्लेयर को महान क्यों कह रहे हैं। क्या वो इतना महान है? क्या वो पेले से महान है? क्या वो मैराडोना से महान है? मैं नहीं जानता, शायद ना या शायद हां, लेकिन हम उसे महान दूसरे संदर्भों में कह रहे हैं। सादियो माने सेनेगल। जी हां, इस फुटबॉल प्लेयर का नाम है सादियो माने सेनेगल। जी हां, सेनेगल देश के रहने वाले ये महान महान फुटबॉलर, फिर से मैं इन्हें महान कह रहा हूं, और इन्हें महान कहने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। जी हां, कुछ समय पहले मारियो सादियो माने सेनेगल, सादियो माने सेनेगल एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए स्टेडियम की तरफ जा रहे थे। कुछ पत्रकारों ने देखा कि वो जो अपने हाथ में अपना मोबाइल फोन लिए हुए हैं, वो टूटा हुआ है, उसकी स्क्रीन चटकी हुई थी। तो पत्रकारों ने मजाक मजाक में सादियो माने सेनेगल से प्रश्न किया। प्रश्न ये था कि आप इतने महान खिलाड़ी हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सादियो माने सेनेगल की अगर हम इनकम देखें तो एक दिन में इनकी इनकम है लगभग लगभग 25 लाख रुपए। जी हां, जो व्यक्ति 25 लाख रुपए रोज कमाता हो, अगर वो टूटल हुई स्क्रीन का मोबाइल लेके चलता है और उपयोग करता है, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? क्या आप उसे पागल समझेंगे या उसे महान समझेंगे? लेकिन सादियो माने सेनेगल ने पत्रकारों को जो जवाब दिया, वो जवाब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को महानता की, मानवीयता की श्रेणी में रखता है। वो जवाब था, सादियो माने सेनेगल ने पत्रकारों को कहा, जी हां, मैं इसे सुधरवा लूंगा। पत्रकार ने कहा, इतना पैसा होने के बाद भी आप सुधरवाने की बात करते हैं, आप नया क्यों नहीं खरीद लेते? सादियो माने सेनेगल ने कहा, जी हां, मैं इस प्रकार के हजारों मोबाइल फोन खरीद सकता हूं, हजारों लग्जरी गाड़ियां खरीद खरीद सकता हूं, हजारों विला खरीद सकता हूं, लेकिन मैं इन्हें नहीं खरीदना चाहता। मैंने अपने जीवन में वो दिन देखे हैं जब मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं बिना जूतों के फुटबॉल खेलता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं स्कूल में जाके पढ़ सकूं, और मेरे पिताजी इलाज के अभाव में यहां इस दुनिया से चल बसे। तो जब मैं आज इस स्थिति में आ गया हूं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं,
तो मैं उन लोगों की सहायता करना चाहता हूं जो अभी भी स्कूल नहीं जा सकते, जो खेल नहीं सकते, जो अस्पताल में जाके इलाज नहीं करा सकते। कितने लोग हैं इस दुनिया में, हम लोग जो दो दो चार चार पैसे कमाते हैं, 10 20 50 हजार 1 लाख रुपए महीने के कमा लेते हैं, वो अपनी शान को दिखाने के लिए बड़े बड़े कंपनी के मोबाइल लेके चलते हैं, आईफोन। लोग कहते हैं कि अब तो आईफोन लेके चलते हैं और ऐसे दिखाते हैं, एप्पल का साइन दिखाते हैं, ये देखिए मेरे पास एक आईफोन है। मित्रों, ऐसे में जो व्यक्ति 25 लाख रुपए प्रतिदिन की इनकम कर रहा है, वो एक टूटा मोबाइल लेके चल रहा है और अपनी इनकम का ज्यादातर पैसा लगा रहा है ऐसी जगह पर जिससे उसके देश के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें, उसके देश के बच्चे पढ़ सकें, उसके देश के बीमार व्यक्तियों का इलाज हो सके, और कुछ पैसा वो क्लब्स में लगा रहा है, फुटबॉल खेलने के लिए लोगों को पैसे दे रहा है, जिससे उसके देश से महान खिलाड़ी निकल सकें। तो बात यह हुई कि हमने इस खिलाड़ी को, सादियो मैने सेनेगल को महान क्यों कहा था। अब बात आती है इनकी पुरानी हिस्ट्री पर, हम जरूर जाएंगे, आपको बताना हम जरूर समझते हैं सादियो माने सेनेगल के बारे में, क्योंकि अगर आपने सादियो माने सेनेगल के इतिहास के बारे में, बचपन के बारे में नहीं पढ़ा या नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर छूट जाएगा। जी हां, सादियो माने सेनेगल 1992 में इनका जन्म हुआ। सेनेगल के राजधानी जो थी उससे लगभग 160 किलोमीटर दूर, गांव में कोई सुविधा नहीं थी, दूर दूर तक स्कूल नहीं था, सादियो माने पढ़ नहीं सके। बिना पढ़े हुए इन्हें फुटबॉल का बहुत शौक था, लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था कि कोई इन्हें फुटबॉल सिखा सके, फुटबॉल फुटबॉल की कोचिंग दे सके। तो सादियो माने सेनेगल ने खुद को खुद का गुरु बना लिया और दिन भर रात भर ये जो है फुटबॉल की प्रैक्टिस करते रहते, फुटबॉल खेलते रहते, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मन में ये बना रखा था कि इन्हें कम से कम क्लब लेवल तक फुटबॉल खेलना है। देखिए, इन्होंने केवल ये सोचा था कि इन्हें क्लब लेवल तक फुटबॉल खेलना है, ये इनका टारगेट था। जी हाँ, खेलते रहे ये, और खेलते खेलते सादियो माने सेनेगल 12 साल के हो गए। जी हाँ, जब ये 12 साल के थे तब इन्हें कहीं से सूचना मिली कि इनके देश की राजधानी में फुटबॉल के लिए खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब इनके पास या इनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि एक किराया देकर वहां जाके उस परीक्षा में बैठ सके और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। अब बताइए, 160 किलोमीटर दूर जाना है 12 साल के लड़के को, उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो अपना जज्बा, अपना हौसला, अपना जुनून नहीं छोड़ना चाहता। तो जानते हैं आप कि उस 12 साल के लड़के ने क्या किया? जानना चाहेंगे आप? जी हां, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। वो 12 साल का लड़का अपने गांव से 160 किलोमीटर दूर, जहां की फुटबॉल के लिए नए लड़कों का चयन हो रहा था, वो 160 किलोमीटर दूर दौड़ता दौड़ता गया। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे लड़के अपने चयन के लिए वहां भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उसमें हिम्मत थी, उसमें हौसला था, उसमें जज्बा था, उसमें जुनून था कि वह जरूर से जरूर फुटबॉल का एक प्लेयर बनेगा। जब सादियो माने सेनेगल को वहां लोगों ने देखा तो वहां जो चयन करता था उसने कहा कि ये बच्चे, तुम कैसे खेलोगे? तुम्हारे पास तो जूते नहीं हैं, तुम्हारे पास निक्कर भी नहीं है, जबकि लोग कितनी तैयारी करके आए हैं, दूसरे बच्चे कितनी तैयारी करके आए हैं। सादियों का जवाब था कोच को, सादियों का जवाब था चयनकर्ता को, बस आप मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिएगा, 2 मिनट, केवल 2 मिनट, और केवल 2 मिनट, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में तैयारी करके कौन आया है, ये तैयारी करके आए हैं या मैं तैयारी करके आया हूं। जी हां, चयनकर्ताओं ने सादियों को 2 मिनट का समय दिया, और अब जानते हैं
जानते हैं कि उसके 2 मिनट के समय में जो उसने खेल दिखाया, उसे देखकर चयनकर्ताओं ने क्या कहा कि अगर तुम्हारे अंदर सादियों यही जज्बा बना रहा, यही हौसला बना रहा, तो सादियों एक दिन तुम अपने नाम से इस दुनिया में जाने जाओगे। जी हां, जब उसे खेलने के लिए चुन लिया गया तो सादियों बड़ा खुश हुआ। उसने वापस जाना था अपने गांव, और वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी अपने गांव जाकर अपने पिता को, अपने मां को यह सूचना दे कि उसे फुटबॉल खेलने के लिए चुन लिया गया है। और वो फिर वापस 160 किलोमीटर पैदल गए। बच्चा जाके अपने पिता को यह सूचना देना चाहता, क्योंकि उसके पिता ने हमेशा फुटबॉल खेलने के लिए उसे प्रोत्साहित किया था। तो वो बच्चा जाके अपने पिता को ये शुभ सूचना देना चाहता था, लेकिन जब सादियो मैंने सेनेगल अपने गांव पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसके पिता ने अपनी अंतिम सांसें ले ली हैं। उसके पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। उसके पिता को हार्ट अटैक हुआ है, और चूंकि दूर दूर तक किसी भी प्रकार की इलाज की सुविधा ना होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पाया, और हार्ट अटैक आने के कारण उसके पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जी हां, कुछ दिनों बाद पिता की अनुपस्थिति में उसने और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया, और इसका परिणाम हुआ कि कुछ दिन बाद सादियो माने सेनेगल को फ्रांस के एक क्लब ने चुन लिया फुटबॉल खेलने के लिए। उसके बाद लिवरपूल ने चुन लिया, और वही सादियो माने सेनेगल जो भूख में कभी कभी जिन्हें मिट्टी खानी पड़ती थी, जिन्हें जंगल में कंद मूल और पत्ते खाने पड़ते थे, आज वो सादियो माने सानेगल प्रतिदिन 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। और केवल 25 लाख रुपए नहीं कमा रहे हैं, उससे भी बड़ा काम कर रहे हैं। मानवता के प्रति वो जो काम कर रहे हैं, उसके लिए सादियो माने सानेगल को महान कहा जाना अत्यावश्यक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात इतनी सी नहीं है, बात यह भी है कि अगर सादियो माने सेनेगल की तरह कोई भी व्यक्ति अपने अंदर हौसला लाता है, अपने अंदर जज्बा लाता है, अपने अंदर जुनून लाता है, तो उसे कोई भी बाधा उसके टारगेट तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। मित्रों, इसीलिए कहा है कि जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खिला, उतना ही मधु सौरभ उसको यत्र तत्र सर्वत्र मिला। मित्रों, आपने इतना सारा देख लिया, लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और इस प्रश्न का जो सबसे पहले जवाब देगा उसे 500 रुपीज का पुरस्कार मेरी तरफ से तत्काल दिया जाएगा। बहुत छोटा सा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न यह है कि सादियो माने सेनेगल किस देश के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं? जी हां, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, और जज्बा लाइए, जुनून लाइए, हौसला लाइए अपने अंदर, और अपने टारगेट तक बहुत आसानी से पहुंचिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्ते।